मानसून ने खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी खतरे की घंटी बजा दी है। कई अजला में मूसलाधार बारिशें जारी हैं। छतें, दीवारें और करंट लगने के मुख्तलिफ हादसात में अब तक 8 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 24 घंटों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरावाला में 142, सियालकोट में 139, मंडी बहाउद्दीन में 138 और नारोवाल में 117 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बेशतर अजला में मजीद बारिशों का इम्कान है। तर्जुमान PDMA का कहना है कि दरियाओं, डैमों और बैराजों की मुसलसल निगरानी की जा रही है। गुजरावाला में दूसरे रोज भी तूफानी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों और सड़कों पर पानी जमा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। मोहसिन, अभी क्या सूरत हाल है गुजरावाला की? बिल्कुल, गुजरावाला में गुज़िश्ता 3 घंटे से तेज तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। पूरा शहर जो है पानी पानी हो गया है, दरिया का मंजर पेश करने लगा है। मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस वक्त राहवाली मौजूद हूँ। GT रोड है, ये पीछे तालाब का मंजर पेश कर रहा है। गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग जो है वो हाथ से परेशान हैं। गुज़िश्ता रोज भी 16 घंटे तक तवील तरीन बारिश हुई, जिसने 10 साल रिकॉर्ड तोड़ा। 250 मिलीमीटर बारिश जो है ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद नशेबी इलाके, सड़कें, बाजार सब डूब गए थे। तो आज भी वही हाल है। दोबारा जब बारिश शुरू हुई है तो आप देख सकते हैं कि पानी पानी जमा है, गाड़ियां फंसी हुई हैं, मुसाफिर परेशान हैं। GT रोड जो है वो ब्लॉक पड़ा है, जबकि दीगर जो इलाके हैं वहां पे भी लोगों का घरों से निकलना जो है वो मुहाल हो चुका है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। गुजरात शहर के बेशतर हिस्से डूब गए। लगातार दूसरे दिन भी बारिश जारी है। वासा को दिए गए अरबों रुपए के फंड्स और भारी मशीनरी किसी काम न आई। समा के नुमाइंदे जुल्फिकार हैदर अपडेट कर रहे हैं। जी जुल्फिकार, ओवर टू यू। जी, मानसून के स्पेल का आज दूसरा रोज है। गुजरात में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे एक बार फिर शहर की आम शाहराहों को, गली मोहल्लों को डुबो दिया है, जिसके बायस शहरी घरों में महसूर है। कारोबारी जिंदगी मफलूज है। शहर की बेशतर मार्केटें बंद हैं, जिसके बायस जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जो अब बारिश का सिलसिला है ये शाम तक जारी रहने का इम्कान है। वासा को जो है वो अरबों रुपए के फंड्स दिए गए, हैवी मशीनरी दी गई, लेकिन बारिश के दौरान वासा मार्केटें खुली रखना और कारोबारी जिंदगी बहाल रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि गुजरात में निकासियाब के हंगामी इक़दामात का नोटिस लिया जाए, कारोबारी जिंदगी बहाल किया जाए, ताकि शहरियों को आसानी मुयस्सर आ सके। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर वजीराबाद में 2 रोज से जारी बारिश ने तबाही मचा दी है। शहर पानी पानी हो गया है। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सरकारी दफातर, रेस्क्यू 1112 की बिल्डिंग के सामने भी पानी जमा है। मजीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे सैयद वकास हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है यहाँ पर, बताइए। जी बिल्कुल, 2 रोज से होने वाली मूसलाधार बारिश ने वजीराबाद में तबाही मचा कर रख दी है। मैं इस वक्त अंदरून GT रोड पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर पानी खड़ा है, जहाँ से लोगों का गुजरना भी मुश्किल हो चुका है। ये बहुत ही मसरूफ तरीन चौक है, जहाँ पर सरकारी दफातर भी मौजूद है। यहाँ पर रेस्क्यू 1112 और वार्डन्स का भी ऑफिस मौजूद है और आप देख सकते हैं और दफातर के आगे किस कदर पानी खड़ा है। और मेरे पीछे भी आपको ये नजर आ रहा होगा जैसे ये दरिया का मंजर है। शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जिनमें अलाहाबाद, अल्लाहवाला चौक, इस्लामाबाद मोड़ और बाईपास, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो पानी खड़ा है। इंतजामिया से अवाम ने अपील की है कि जो लोगों के घरों के बाहर पानी खड़ा है, जहाँ से गुजरना भी मुश्किल है, ये फौरी तौर पर रिमूव किया जाए। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। लाहौर में भी एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर बारिश जारी रहेगी। मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करेंगे अरशद अली से। अरशद, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। मैं इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट में मौजूद हूँ। लाहौर हाईकोर्ट, मार रोड, इस्लामपुरा, जिला कचहरी चौक में दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। ताहम महकमा मौसमियात ने आज दिन भर वक्फे के साथ बारिश की पेशनगोई की है और महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद जो है वो 2 रोज तक ये बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। बात की जाए दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर का जो दर्जा हरारत है उसमें वाज़ेह तौर पर जो है वो कमी महसूस की जा रही है। कम से कम दर्जा हरारत 28 जबकि ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और आज यूं ही दिन भर जो है वो बादलों के साथ बारिश का जो है वो सिलसिला जो है वो वक्फे के साथ शहर में जारी रहेगा। जी
जी अरशद, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मानसून का ताकतवर स्पेल सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा रहा है, जहां मूसलाधार बारिशों और सैलाब से 3 रोज़ के दौरान 14 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो चुके हैं। पेशावर से इरफान मूसाजई की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशों ने एक बार फिर जानी और माली नुकसान पहुँचाया है। PDMA के मुताबिक 19 जुलाई से अब तक तेज़ बारिशों और फ्लश फ्लड के बायस पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक जबकि 19 अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 6 मर्द, 6 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 11 मर्द, 4 खवातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। बारिशों और फ्लश फ्लड के बायस मजमूई तौर पर 28 मकानात मुतासिर हुए, जिनमें 22 को जुज़वी जबकि 6 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। पहले ही से अलर्ट जारी कर चुके थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट थी। तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो है इमदादी टीमें जो हैं वो अलर्ट थी और तमाम जो है इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं अभी भी जारी हैं। PDMA के मुताबिक रेस्क्यू 1122 ज़िले इंतज़ामिया और दीगर मुतलका इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। कैमरामैन आबिद खान के साथ इरफान मुसाजी, समा, पेशावर। पानी तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, पेट्रोल ने भी तबाही फेर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोजाना तयन ने अवाम की रही सही कसर भी निकाल दी है। हुकूमत ने कल 35 पैसे कम करके आज पेट्रोल तकरीबन 5 रुपए महंगा कर दिया। डीजल की कीमत में 7 रुपए 15 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपए 73 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि 1 लीटर डीजल 367 रुपए 21 पैसे का हो गया। हुकूमती इक़दाम के खिलाफ अवाम फट पड़े, कहते हैं ये क्या मजाक लगा रखा है। फ्यूल जो है सस्ता जो है वो अभी जहाज़ों में होता है, बहरी जहाज़ में अभी आ रहा है जी, 2-2 महीने में पेंटिंग पे लगा देते हैं। अब जैसे बढ़ाना हो तो वो ओवरनाइट जो है वो कर देते हैं। पुराना दौर आ जाएगा, फिर गधा गाड़ियाँ ले लेंगे सब फिर उस पर घूमेंगे, बैटरी वाली गाड़ियाँ ले लेंगे। ये तो सब ड्रामे है, ड्रामे। इसकी तनख्वाह अगर 40-45 हज़ार में क्या करेगा वो? सुबह उठते तो हमारी सरप्राइज होता है कि पता नहीं पेट्रोल का रेट क्या होगा। कुछ पैसे कम करते हैं, दूसरे दिन जो है तो मतलब 10-15 रुपये बढ़ जाता है। इस तरह तो गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल है। हुकूमत से गुजारिश है कि रोजाना की बुनियाद पे ये ना करे। गवर्नमेंट ने हमारे पे ये तो पेट्रोल बम गिरा दिया। मिडिल क्लास लोगों का जीना मुहाल हो चुका हुआ है। वो हैंड टू माउथ है, पहले महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी हुई है। टैक्सेस नहीं इकट्ठे कर पा रहे और उन्होंने ये आप फार्मूला निकाला है कि सारा वहाँ पे डालें और ये इस तरह करेंगे पेट्रोल की कीमत बढ़ा के सारा टैक्स अवाम के जरिए निकालना चाहते हैं। हर चीज़ जो है पेट्रोल के साथ महंगी होती है, किराए सब कुछ महंगे होते हैं। 320 रुपये कर दिए, सॉरी किराया नहीं देती। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के यौमिया तयन पर हुकूमत और पेट्रोल पंप्स मालिकान आमने सामने हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। एसोसिएशन ने आज रात 12 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने भी हिमायत कर दी है। डे बाई डे अपना तरतीब बनाया, ये आधा तितर आधा बटेर है। इस वक्त हमारे जितने भी पाकिस्तान के अंदर डीलर हैं पिछले 2-3 महीने से नुकसान में जा रहे हैं। आलमी मंडी में भी तेल की कीमतें मुसलसल ऊपर जा रही हैं। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $93 से भी तजावुज़ कर गया। अमरीकी खाम तेल $86 फी बैरल से ज़ायद पर ट्रेड हो रहा है, तो आलमी मंडी में भी तेल की कीमतें मुसलसल ऊपर जा रही हैं। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $93 से भी तजावुज़ कर गया। अमरीकी खाम तेल $86 फी बैरल से ज़ायद पर ट्रेड हो रहा है। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी प्रोग्राम के मुआहदे की मंजूरी दे दी है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका से मुआहदे के तहत सऊदी अरब को तवानाई के शोबे में जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान जौहरी ताउन मुआहदे की मियाद 30 साल तक है। जौहरी ताउन मुआहदे की मालियत कई अरब डॉलर होने का तखमीना है। मुमकिन तौर पर सऊदी अरब में यूरेनियम मफसूदगी के दरवाजे खुल सकते हैं। अमरीकी सदर ने ईरान के शहर नतान्स के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी दे दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नतान्स के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज़ पर हमला जल्द होगा। ईरानी इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अमरीकी B-2 बमबार तैयारे 1 साल पहले ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना ना बनाते तो ईरान एटमी हथियार बना चुका होता, फिर इसराइल बाकी होता, ना ही मशरिक़ वस्ता के कई मुल्क। That Iran has moved nuclear centrifuges into Pickaxe Mountain. And when you say we're not done yet, what is left to finish? Well, I think that they may have, we don't have it on record,
all we do is read the fake news. You know, we see the news is so wrong so many times. So, you know, maybe this one they have right, but it's okay. It doesn't mean anything unless they have the material. You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area probably pretty soon.